डियर फ्रेंड्स, टुडे इन सत्संग हम चर्चा करेंगे ईगो पर। व्हाट इज ईगो? कितने पहले सत्रों में हमने ईगो के विषय में चर्चा की है। ईगो का मतलब होता है ए सेंस ऑफ सेपरेटनेस, कि मैं दूसरों से अलग एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं। दूसरे प्राणी, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स अलग हैं, मैं एक अलग एंटिटी हूं। और इस अलग एंटिटी का मैं क्या नाम देता हूं? आई कॉल इट आई। और इस आई की एक सेल्फ इमेज बन जाती है। सेल्फ इमेज जो जन्म से लेके अब तक मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और जो वो एक्सपीरियंसेस लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर, राग और द्वेष के आधार पर जो रिलेशनशिप मेरी बनी है वस्तुओं से, प्राणियों से, अन्य व्यक्तियों से, उस सब के आधार पर जो मैंने जजमेंट्स या बिलीफ्स या माइंड पैटर्न बनाए हैं, उसके आधार पर एक मेरी सेल्फ इमेज बनी। और आज के दिन में भी जो कुछ मेरे साथ घट रहा है, कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, किसी वस्तु से मेरा रिलेशन, किसी प्राणी या मनुष्य से मेरा रिलेशन, कोई भी घटना, उस घटना को जैसा है वैसा मैं नहीं देखता। अपने उस चश्मे के द्वारा, जो कि मेरा मेमोरी और मेरे अनुभव, अच्छे बुरे, मीठे कड़वे, उनके पर्सपेक्टिव में, उनके आधार पर मैं किसी भी घटना की इंटरप्रिटेशन करता हूं। सो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, मेमोरी से, और एक सेपरेट सेल्फ का, एक सेपरेट इंडिविजुअल का निर्माण कर दिया। जबकि हमारे गुरु भगवंत कहते हैं कोई सेपरेट है ही नहीं, यू आर नॉट सेपरेट, देयर इज ओनली वननेस। आपका शरीर भी लगातार फ्लक्स में है, आपका शरीर, आपका बॉडी माइंड लगातार बदल रहा है। वह यूनिवर्स से ले भी रहा है और यूनिवर्स को दे भी रहा है। कितनी उसकी, कितने उसमें परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, लगातार एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट वी कंसीडर this body as it is, our mind as it is, everything we take very robust, solid and totally separate, though it is interdependent। ये एक फ्लो ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने एक सेल्फ इमेज बनाया, मैं ऐसा हूं। पड़ोसी से जब मैं संबंध, और ये संबंधों पर आधारित है, ये मेरा सेल्फ इमेज, मैं पड़ोसी से बात करता हूं तो अपने विषय में एक मैंने इमेज जो बना रखी है, उसके आधार पर पड़ोसी को इम्प्रेस करता हूं, या पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन में हो सकता है किसी दूसरे से मैं कोई बात करूं, वहां पे मेरा सेल्फ इमेज अलग हो। तो इट इज नॉट वन आई, इट इज एज मैनी आईज। उतने ही आई आप बनाते रहते हैं पूरे दिन और पूरे जीवन में, जितने लोगों से आपके संबंध होते हैं। अपने स्पाउस के लिए आपकी एक इमेज है, अपने बेटे के लिए दूसरी इमेज है, अपने बॉस के लिए तीसरी इमेज है, अपनी घर में काम वाली आती है उसके लिए अलग इमेज है। और उस इमेज के आधार पर ही तो आप उससे रिलेशंस कायम करते हैं। सो यू हैव सो मेनी इमेजेस, लेकिन उनका एक ही नाम आप देते हैं आई।
और उसके गहरे स्तर पर ये आई का मतलब है मैं एक सेपरेट इंडिविजुअल, अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग हूं। और इसी में हमसे गलती हो जाती है कि हम अपने ऊपर सीमाएं चढ़ा लेते हैं। हम वी बिकम लिमिटेड। जैसे ही हमने इस बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया, अपने हैबिट्स, अपने थिंकिंग, बिलीफ के साथ एक ये फॉल्स नोशन सेल्फ इमेज का आ गया, सेंस ऑफ सेपरेशन का आ गया, तो हम जो वननेस है, जो होलनेस है, उससे हम डिसोसिएट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। तो इनफाइनाइट बिकम्स फाइनाइट। आप अनंत हैं, अनंत से आप सीमित हो गए। आप परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं, पूर्ण से आप अपूर्ण हो गए। आप चेतन हैं, चेतन से आप जड़, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हो गए। तो इसका क्या तरीका है? संतों ने कहा तरीका इसका यही है कि पहले तो बुद्ध पुरुषों की बात को मान ले कि यू आर इनफाइनाइट, यू आर डिवाइन, यू आर वन, यू आर परफेक्ट, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल लिमिटेशंस, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी परमात्मा आप ही हैं, निर्मल, निर्दोष, नित्य, नूतन, कभी न मरने वाले, इमोर्टल। इसको मान लो जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है, और फिर मान करके इसको जानने का भी चेष्टा होना चाहिए। और जानने की चेष्टा में इस आई को जानने का कोशिश होना चाहिए। व्हाट इज दिस आई? तो जो ये क्वेश्चन है, हु एम आई, ये क्वेश्चन जो हम रोज जीवन में करते हैं, दूसरे क्वेश्चन से भिन्न है। दूसरे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं? आप रिलेशनशिप के विषय में बात करते हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं, यू आर सब्जेक्ट। यू आर ट्राइंग टू नो दैट ऑब्जेक्ट विद योर रिलेशनशिप, और इस ऑब्जेक्ट की दूसरों से रिलेशनशिप। बट व्हेन यू कम टू हु एम आई, तो आप इस तरीके से उसको ना जान पाएंगे। हियर यू आर क्वेश्चनिंग द क्वेश्चनर। हु एम आई में क्या है? जो क्वेश्चन करने वाला है वही अपने को, उसी पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चनर है, हु एम आई का मतलब है जो आई, इस जो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, उसी को जानने की चेष्टा है। वही प्रश्न का विषय हो जाता है। तो जब आप इसको, हु एम आई को करते रहेंगे, धीमे धीमे पढ़ते 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 ये तमाम आपकी सेल्फ इमेजेज हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिमिनिश होने लगेंगी। और फिर क्या बचता है लास्ट में? नथिंग। एवरीथिंग इज गॉन। वास्ट स्पेशियसनेस, वही अनंत, वही पूर्ण, वही होलनेस, वही वननेस बचती है। ऐसा बुद्ध पुरुषों को पढ़ो, जो रियलाइज स्टेजेज हुए वो पढ़ो, वो स्थिति आती है। तो जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा जीवन सेंस ऑफ सेपरेशन पर आधारित ईगो के आधार पर चलता है। मैं एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं, और मेरी सारी रिलेशनशिप दूसरी वस्तुओं से, दूसरे प्राणियों से, दूसरे लोगों से, मेरे अपने बिलीफ सिस्टम पर मैं उनको इंटरप्रेट करता हूं। लेकिन जब आप रियलाइज हो जाते हैं, तब आपका पूरे का पूरा ये जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, ये गिर जाता है।
फिर आपके अंदर क्या रहता है, मात्र क्या रहता है? यू आर ओपन टू एवरीथिंग, यू वेलकम एवरीथिंग, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक जो कि कुछ भी एक विचार आ रहा है, या एक घटना हो रही है, या एक परिस्थिति है, ये केवल एक अपीयरेंस है। इट appears, it arises in your consciousness, in your awareness. इस मोमेंट पर आप हैं, आप हमेशा हैं, यू आर अवेयर ऑलवेज। उस अवेयरनेस में जो चीजें हो रही हैं, जिनसे आपने बहुत गहरे संबंध स्थापित कर लिए हैं, बेस्ड ऑन योर मेमोरी, बेस्ड ऑन योर सेंस ऑफ सेपरेशन, वो गिर जाती हैं। बस ये मात्र एक घटना है, ये एक फिल्म है, एक मूवी है। जैसे बाहर कभी ठंडी हवा चलती है, कभी गर्म हवा चलती है, ऐसे ही बस ये एक मात्र हैपनिंग है। उस हैपनिंग का कोई आप इंटरप्रिटेशन नहीं करते। यू बिकम स्पॉन्टेनियस, यू वेलकम एवरीथिंग, यू आर एवर फ्रेश, बिकॉज यू आर व्हाट यू आर। सो बहुत सारे संतों ने कहा, बी ओपन, बी स्टिल, बी अलर्ट, एंड द माइंड ऑटोमेटिकली विल ड्रॉप, और माइंड विल बिकम टोटली प्योर। जब माइंड आपका ड्रॉप हो जाता है, अभी क्यों नहीं माइंड हमारा ड्रॉप होता? हम फोर्स करते हैं माइंड को ड्रॉप होने के लिए, और हमने उन कंसेप्ट्स, बिलीव्स, माइंड पैटर्न तो अभी भी हमारे जकड़े हुए हैं। मैं और मेरापन, अच्छा और बुरा, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स, जो क्यों है वो मेमोरी के कारण है। मेमोरी में इतना कुछ भरा हुआ है। और अच्छा और बुरा क्यों है? क्योंकि आप अपने को सेपरेट मानते हैं। यदि आप अपने को होल माने, वननेस में आ जाएं, तो कुछ ना अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि ऑल दैट इज हैपनिंग। अच्छा है तो बुरा तो होगा ही, ठंडा है तो गर्म तो होगा ही, ऐसा। तो फॉर अज्ञानी, इट इज मोमेंट टू मोमेंट फ्लो ऑफ लाइफ। ही डजंट इवेल्युएट, वो उसको जज नहीं करता, वो एक घटना मात्र है इस मोमेंट की। ही वेलकम्स एवरीथिंग। उसका उस सिंस उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है, तो उसके लिए अच्छा बुरा टूट जाता है, खत्म हो जाता है, वो मात्र समता में रहता है। एंड दैट इज अवेकनिंग, दैट इज बुद्धत्व, दैट इज एनलाइटनमेंट। यही तो माया है कि मैं अपने को गलती से, भ्रम से, मैंने अपने को एक सेपरेट पर्सनैलिटी मान लिया है, और मेमोरी के आधार पर मैंने कितनी चीजों को इकट्ठा कर लिया है, जो मेरे लाइक की रही, जो अनुभव लाइक के रहे, जो डिसलाइक के रहे, जो पर्सन लाइक का रहा, जो पर्सन डिसलाइक का रहा, वो सब मैंने अलग अलग उसको मान लिया है। तो आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सेंस ऑफ सेपरेशन by deeply understanding it, also at the same time being aware again and again, be still and open again and again. जो भी घटना है, जो भी विचार आए, जो भी फीलिंग आए, ये मात्र हैपनिंग है, उससे आइडेंटिफाई ना करें। इवन आपका जो शरीर है, ये भी एक अपीयरेंस है for a person who has realized your body is like a tree, that is all. Your body is arising in your consciousness, in awareness. Awareness is not yours. It is all away, everything. It is all open. So उससे आपको वननेस का आभास होगा। जब आप जजमेंटल होना, रेजिस्टेंस और माइंड धीमे धीमे आपका प्यूरिफाई या डिसॉल्व हो जाता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को भी आपको धीमे धीमे
डीपन करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा ईगो, एंड इसीलिए जब कहते हैं जब हु एम आई आप करते रहेंगे तो ये ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, इट विल वैनिश एंड यू विल फाइंड इट वाज बेसिकली ए डिल्यूजन। ये इग्नोरेंस के कारण था कि हमने अपने को एक सेपरेट सेल्फ सोचा हुआ था। इनफैक्ट देयर इज ओनली अवेयरनेस एंड एवरीथिंग, इवन योर बॉडी, माइंड, थॉट्स, बिलीफ्स, कंसेप्ट्स, वो सब उसी में अराइज हो रहे हैं, उसी में वैनिश हो रहे हैं। जैसे कि सागर में तरंगे उठती हैं और उसी में समा जाती हैं। लेकिन तरंग ने अपने को सेपरेट मान लिया, और सेपरेट मान करके जो वो सागर का जो उसका रूप है, जो एसेंस है, उससे डिप्राइव हो गई। यही हमारा हाल है। तो सिंपल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है फाइंडिंग और अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग योर सोर्स विच इज वननेस, होलनेस। उसके लिए हमें वी हैव टू बी ओपन, alert, aware, welcome everything, don't resist anything, accept everything. So now friends, आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं और 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। हरि ओम।